Assalamualaikum students, ये बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। द अमाउंट बाय विच इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन डिफरेंट, यानी वो जिस करेक्टर्स जिससे एक जो स्पीशीज़ वो दूसरे से डिफरेंट है उसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स जैसे म्यूटेशन होगी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी, इसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। डेफिनेटली अगर नए करैक्टर्स ज़्यादा सूटेबल होंगे तो वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा बेस्ट फिट सेट होगा, और अगर वो डिफरेंट होंगे तो मतलब नहीं सूटेबल होगा इन्वायरमेंट के साथ, उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जैसे आयरिश पोटैटो फेमाइन अकर ड्यू टू लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। पोटैटोज़ में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम थी तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो बहुत ज़्यादा एक ही फंगस ने सारे पोटैटोज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वेरिएबिलिटी होती तो शायद ये बच जाते। द चेंज टू ए जेनेटिक मटीरियल, यानी जेनेटिक मटीरियल के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उसे म्यूटेशंस कहते हैं। ये जेनेटिक मटीरियल के सेल डिवीजन के दौरान हो सकती हैं, कोई रेडिएशन या केमिकल इसकी वजह बन सकते हैं, वायरसेस भी म्यूटेशन की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा सेलुलर ड्यूरिंग प्रोसेस माइटोसिस या हाइपर म्यूटेशन उस वजह से भी हो सकती हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन दो में तकसीम करते हैं, जर्म लाइन जो कि डीज म्यूटेशन यानी जो अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, और सोमेटिक म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन जो अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती हैं, ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती हैं। तो इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। प्लांट समटाइम ट्रांसमिट, अलबत्ता ऐसे प्लांट्स जो कि एसेक्युलर प्रोडक्शन के तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, अलबत्ता उनमें ये म्यूटेशन आगे मुंतकिल हो सकती हैं, प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन वगैरह। म्यूटेशन का इफेक्ट डेलिटेरियस भी हो सकता है, यानी अगर वो उसको लेस फेवरेबल बना दे इन्वायरमेंट के अंदर, या नेचुरल सिलेक्शन में वो हो सकता है करेक्टर या प्लांट जिस या एनिमल रिमूव ही हो जाए। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है इसकी वजह से वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और न्यूट्रल हो सकता है, ना इसका फ़ायदा हो ना नुकसान हो, बस नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट ना हो। तो म्यूटेशन वक्त के साथ साथ ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से इस पर असर होता है, और ये प्रोमिनेंट भी हो सकती हैं। मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशंस हैव सिग्निफिकेंट उसका अफेक्ट होता है जो उसको सोमेटिक सेल्स के अंदर परमानेंटली मतलब चेंज कर देती हैं, जो सोमेटिक सेल में फैलती हैं, और उसकी वजह से डिफरेंट इसके अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे सम टाइम म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर एनिमल्स वगैरह में भी हो सकता है। तो हम म्यूटेशंस को क्लासीफाई करते हैं। द डीएनए सीक्वेंस और जीन कैन ऑल्टर्ड इन नंबर, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ऑल्टर हो सकते हैं और हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं। इसी एतबार से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे स्मॉल स्केल म्यूटेशन है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में तब्दीलियाँ आती हैं। पॉइंट म्यूटेशन इसे कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन यानी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बदल जाए तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और मोस्ट कॉमन इस ट्रांजिशन, इसमें ट्रांजिशन होती है, यानी अगर प्योरीन है वो प्योरीन से बदल जाए, एडेनिन की जगह गवानीन आ जाए, या पिरामिडीन से बदले, जैसे साइटोसिन की जगह थायमिन या थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाए। तो ये ट्रांजिशन कैन बी कॉज बाय नाइट्रोजन एसिड, यानी वो जो बेस आपको पता है फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो अगर फार्मूला बदल जाए तो एडेनिन की जगह गवानीन या साइटोसिन, थोड़े से फार्मूले में फ़र्क की वजह से ऐसा हो जाता है, मिसपेयरिंग हो जाती है। तो इसी मिसपेयरिंग की वजह हो सकती है क्योंकि एडेनिन ने आपको पता थाइमिन के साथ करना होता है। अगर एडेनिन गवानीन के साथ बदल गया तो सामने वाली थाइमिन होगी तो वो उसके साथ पेयरिंग नहीं हो सकती है। और पॉइंट म्यूटेशन कैन बी रिवर्स बाय अनदर पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक और पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, जैसे एडेनिन की जगह अगर थाइमिन आ गया तो सामने वाली, अगर उसके सामने वाला बेस चेन भी चेंज हो गया तो फिर वो मतलब बैलेंस हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, सेकेंड रिवर्शन भी हो सकती है। और पॉइंट म्यूटेशन दैट अकर विद इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन फॉर अ जीन, उसको फर्दर हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे साइलेंट म्यूटेशन जो कि लाइक म्यूटेशन हो गई है लेकिन वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रही है, क्योंकि 3 जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। लाइक AUC था, GUC हो गया, लेकिन JUC भी उसी अमाइनो एसिड का कोड वर्ड है जिसका UC था, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मिस सेंस अगर ऐसे बदल गई है कि उसकी जगह अमाइनो एसिड का कोड वर्ड ही बदल गया है। नॉन सेंस विच कोड फॉर स्टॉप कोडॉन था वो अमाइनो एसिड का कोड वर्ड, लेकिन अब उसकी जगह स्टॉप कोडॉन हो गया, तब इसकी वजह से जो प्रोटीन है या अमाइनो एसिड की चेन है वो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इंजर्शन, इसमें ये होता है कि 1 मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है इंजर्शन के अंदर। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या एरर की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बेस है उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाती है। जी बच्चा, और इसी तरह से इंजर्शन हो जाती है, और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी ऐसे जीन्स के टुकड़े जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। ये 2 टाइप की हो सकती है। स्प्लाइड साइट म्यूटेशन, इन दिस केस कोडिंग रीजन ऑफ ए जीन में ऑल्टर स्प्लाइसिंग ऑफ ए मैसेंजर RNA, यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड तो जाता है लेकिन उसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है, यानी इससे पहले कि ट्रांसलेशन हो वो काट दिया जाता है, तो ज़्यादा नहीं होता। फ्रेम शिफ्ट, ये इसमें जो होता है रीडिंग फ्रेम वर्क में शिफ्टिंग होती है, और इसमें जीन की प्रोडक्ट बदल जाती है क्योंकि इसमें इसकी स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होती है। डिलीशन, समटाइम एक या एक से एक्स्ट्रा जो जीन्स होते हैं वो कट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से जैसे इंसर्शन में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो डिलीशन में कोई जीन माइनस हो जाता है, इसकी वजह से भी जेनेटिक कोड में फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। तो जो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरीके से कर लेना है।